प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। सारी इच्छा परमेश्वर पूरा करने वाला है। बस एक शर्त आपको मानना है, आपकी सारी इच्छा पूरी होने लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि सारी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो हम यहां पर देखते हैं बाइबल में, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। और परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा है, यह सच्चा है, सच्चा वचन है। आपका अगर परिवार में कोई समस्या है तो बिल्कुल ठीक होगा। आपको बच्चा नहीं हो रहा तो बिल्कुल बच्चा होगा। आपके शारीरिक कोई दुर्बलता है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो बिल्कुल ठीक होगा। और आपका घर बन जाएगा, आपको पैसे की समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो मसीह यीशु चाहता है वो होगा। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 में क्या लिखा हुआ है। यदि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, और बोल भी रहा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो चाहो, यहां क्या बोल रहा है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दैट इज पॉइंट, जो चाहो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, है ना। यदि यहां पे पहले बोल रहा है जो चाहो वो मांगो, तो यहां पे सबसे पहले यह है कि जो चाहो वो मांग नहीं सकते आप। कैसे? क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। शर्त यह है। शर्त क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन जो है तुम में बना रहे। तो यह शर्त अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप तो फिर मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। जब यीशु मसीह को जानेंगे, तो जब यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानेंगे तो आपको तो घर बनाने का कोई चिंता नहीं रहेगा। आपको खाना पीने का कोई चिंता नहीं रहेगा। परमेश्वर पर आपको भरोसा है। परमेश्वर जो है आपको सारे सुख सुविधा देगा, है ना। अगर आप बस प्रार्थना करेंगे। आपकी इच्छा धन कमाने की नहीं रहेगी, क्योंकि आप मोह माया से मुक्त हो जाएंगे ना। परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो आप लालच से मुक्त हो जाएंगे, झूठ से, फरेब से, अभिलाषा से मुक्त हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको तो धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा उतना समय फिर, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाएंगे। भक्ति सहित संतोष बहुत बड़ी कमाई है। तो आपके जीवन में प्रभु यीशु में से ग्रहण करने पर संतोष आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है। तो फिर आपको कोई चीज की अभिलाषा नहीं होती, और अभिलाषा नहीं होगी तो फिर कोई दुखी या कोई आपका इच्छा जो है पूरा नहीं होने वाला, ऐसा कोई दुख रहेगा ही नहीं। हाँ, बाई चांस अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके परिवार में कोई समस्या या कोई बीमारी या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या किसी को कुछ, तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो बिल्कुल वो सही होगा वचन के अनुसार। आप अपने लिए धन नहीं मांग सकते, क्योंकि आप तो मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, है ना। आप अपने लिए गाड़ी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको कोई लालच ही नहीं है गाड़ी का। आप अपने लिए कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं मांग सकते। याद रखें मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मतलब आप जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बातों को मानते हैं, बाय रूल, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल के हिसाब से आपका मोह माया खत्म हो जाता है और भक्ति सहित संतोष जो है आपके जीवन में प्रवेश करता है। आनंद, कृपा, भलाई, प्रेम, तो ये सारे चीज जो है आपके अंदर आ जाता है। तो आपको तो अपने इच्छा को पूरी करनी ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी जो खाना मिलता हो तो परमेश्वर देगा ही, आपको स्वस्थ भी रखेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके साथ कुछ होता है तब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। परमेश्वर देगा। जो निसंतान है उसके लिए आप प्रार्थना करोगे तो उसको देगा। आपका वो वचन मतलब पूरा हो रहा है। आप जो बोलोगे वो होगा। शर्त इतना है कि आपको परमेश्वर के वचन को मानना है, उस पर चलना है, तब ये पूरा होगा। तब परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आप चाहते हैं मैं लोगों का सेवा करूं प्रभु, तब आपको धन दे देगा। सुलेमान का बात बताता हूं मैं। सुलेमान जो राजा था, बाइबल में सबसे धनी राजा जो था, वो कभी भी सोना चांदी धन नहीं मांगा। वो सिर्फ क्या मांगा, इतनी बड़ी जो प्रजा तूने दी है पिता, मुझे संभालने के लिए बुद्धि दे। बोला ठीक है, मैं तेरे को बुद्धि के साथ धन भी दे देता हूं।
तो परमेश्वर जानता है, सुलेमान को जानता था कि उसको धन की आवश्यकता कब पड़ेगा। परमेश्वर जानता था कि सुलेमान को धन की आवश्यकता कब पड़ेगा, इसलिए उसने धन भी दिया लेकिन बुद्धि भी दिया। तो परमेश्वर जानता है कि तुमको धन की आवश्यकता कब पड़ेगी, लेकिन बुद्धि आप मांगे परमेश्वर से। आप प्रार्थना करें लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की मदद करें, खुद ब खुद आपके अकाउंट में परमेश्वर देगा और कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। लोगों की हेल्प करें, सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। उनके लिए प्रार्थना करें, उनका हेल्प करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से उनको स्ट्रांग करें। लेकिन शर्त इतना है, आप दूसरों के लिए मांगोगे तो हो जाएगा, अपने लिए भी मांगोगे तो हो जाएगा, बट आपके अंदर तो वो कैटेगरी नहीं रहेगा कि आप लालच के मारे, अभिलाषा के मारे मेरी ये इच्छा पूरा हो बोलोगे। आप दूसरे का ही भला देखोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हो, सीखते हो, तो ये निस्वार्थ लाइफ हो जाता है। इसमें आपका सब चीज खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेम जागता है और भक्ति सहित संतोष जाग जाता है और संतुष्टि आ गया लाइफ में। तो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लोगों की सेवा करना है और उसका मदद करना है, और परमेश्वर आपके इच्छा को पूरा करेगा, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो अगर आपको परमेश्वर से इच्छा पूरा करवाना है तो अपनी अभिलाषाओं को कुचलना पड़ेगा और मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। मोह माया का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बीवी के साथ मत रहो, अपने बच्चों के साथ मत रहो, आप अपनी बीवी के और पति के साथ जो है रिलेशन में नहीं रह सकते, या मोह माया छोड़ करके और पहाड़ में चले गए, पेड़ में बैठ गए हैं, वो बाबा बन गए हैं, दिमाग खा रहा है, सब खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता। अरे ये सब छोड़ने से अभिलाषा खत्म नहीं होती है। आपके दैनिक जीवन में अभिलाषा आते ही रहेगा जीवन भर के लिए, लेकिन आपके दैनिक जीवन को बदलना है। परमेश्वर संतुष्ट कर देता है आपको वो बुद्धि दे करके, तो आप उस तरीके से फिर उस बुद्धि से अपनी अभिलाषाओं को कुचल सकते हैं और वहां पर भक्ति और भक्ति सहित संतुष्टि को आप ग्रहण करके अपने जीवन में उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी इच्छा पूरा करवाना है परमेश्वर के द्वारा, कुछ भी, मैं फिर से पढ़ देता हूं ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर अपने लिए कुछ करवाना है परमेश्वर से, तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना शुरू कर दें और हर प्रकार की अभिलाषा से, मोह माया से मुक्त हो जाएं और भक्ति सहित संतोष अपने जीवन में लाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।